आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। पिछले 15 दिन में गेहूं के दाम 170 रुपये क्विंटल से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कारोबारियों के मुताबिक आगे गेहूं की कीमतों में और तेज़ी आ सकती है। गेहूं महंगा होने की वजह निचले भाव पर खरीद बढ़ने के साथ आवक कमज़ोर पड़ना है। मंडियों में गेहूं की आवक कमज़ोर पड़ी है और आवक कमज़ोर पड़ने से गेहूं की कीमतों में तेज़ी आई है। दिल्ली में बीते 15 दिन में गेहूं के दाम 170 रुपये प्रति क्विंटल तेज़ हो गए हैं। इस महीने आवक भी सुस्त है। इस माह मंडियों में 18 मई तक करीब 30 लाख टन गेहूं की आवक हुई, जबकि पिछले महीने 119 लाख टन की आवक हुई है। इस महीने के बचे 8 दिनों में पिछले महीने जितनी आवक के लिए 90 लाख टन गेहूं की आवक होना मुश्किल है। सरकार भले ही बेमौसम बारिश के कारण हुए नुकसान को दरकिनार कर ज़्यादा गेहूं पैदा होने का दावा करे, लेकिन नुकसान के कारण इस साल पैदावार कम है। इसीलिए आगे गेहूं और महंगा हो सकता है। अगले महीने तक दिल्ली में गेहूं के भाव 2550 रुपये प्रति क्विंटल तक जा सकते हैं। अगर सरकार ने खुले बाज़ार में गेहूं बेचने की स्कीम नहीं निकाली तो भाव 2600 रुपये क्विंटल तक जा सकते हैं। देश प्रमुख उत्पादक राज्यों की महत्वपूर्ण मंडियों में गेहूं की आवक की गति धीमी पड़ती जा रही है, जबकि अप्रैल मई की पीक आपूर्ति का महीना माना जाता है। इससे संकेत मिलता है कि या तो इस खाद्यान्न का घरेलू उत्पादन काफ़ी घट गया है, या फिर बड़े बड़े उत्पादकों ज़मींदारों ने इसका भारी भरकम स्टॉक रोकना प्रारंभ कर दिया है। सरकारी क्रय केंद्रों पर सन्नाटा बढ़ने लगा है। पंजाब हरियाणा में खरीद की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश में भी यह अंतिम चरण में पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं बिहार के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र की मंडियों में भी गेहूं की सीमित आवक हो रही है और सरकारी खरीद निराशाजनक बनी हुई है। हालांकि सरकार ने जुलाई में खुले बाजार बिक्री योजना OMSS के तहत अपने स्टॉक से गेहूं उतारने की घोषणा की है, लेकिन यदि इसमें कोई अड़ंगेबाजी हुई तो मिल क्वालिटी गेहूं 2500 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकता है। गेहूं में अब भी व्यापारियों और फ्लोर मिलर्स की अच्छी मांग बनी हुई है। सबका ध्यान सरकारी खरीद पर केंद्रित हो गया है, जो अब ठहराव की चरण में है। इतना तो निश्चित है कि गेहूं की कुल वास्तविक खरीद 341,50,000 टन के नियत लक्ष्य से काफ़ी पीछे रह जाएगी और बाज़ार पर इसका कुछ हद तक मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। सरकार को हकीकत का पता है, इसीलिए उसने भी एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। गेहूं और इसके उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि शेष परिस्थिति में इस पर भंडारण सीमा लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन असली मामला उत्पादन का है। कृषि मंत्रालय ने इस बार 1122 लाख टन गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना व्यक्त की है, जबकि वास्तविक उत्पादन इससे काफ़ी कम हुआ है। जल्द ही मंत्रालय का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी होने वाला है, तब गेहूं के उत्पादन की तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर आई है कि पिछले साल की भांति उत्तर प्रदेश तथा बिहार में गेहूं की सरकारी खरीद निराशाजनक बनी हुई है, जबकि उत्पादन बेहतर हुआ है। इसे देखते हुए वहां से खासकर नेपाल और बांग्लादेश को भारी मात्रा में इस महत्वपूर्ण खाद्यान्न की तस्करी होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जानकार सूत्रों के अनुसार पिछले साल उत्पादन कम होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी तथा निर्यातकों की जोरदार लिवाली के कारण बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफ़ी ऊंचा रहने से गेहूं की सरकारी खरीद प्रभावित हुई थी, जबकि इस बार पड़ोसी देशों को बड़े पैमाने पर तस्करी होने से इन दोनों राज्यों में सरकारी एजेंसियों को इस खाद्यान्न की खरीद में ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है। गेहूं का समर्थन मूल्य गत वर्ष के 2015 रुपये प्रति क्विंटल से 110 रुपये बढ़ाकर इस बार 2125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि तस्कर 2200 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से इसकी खरीद कर चोरी छिपे पड़ोसी देशों में भेज रहे हैं। क्योंकि मई 2022 में भारतीय गेहूं के वैधानिक निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है, समझा जाता है कि इन पड़ोसी देशों में गेहूं का दाम 3200 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल की ऊंचाई पर चल रहा है। इसीलिए भारत से तस्करी के जरिए आने वाले गेहूं की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद अब तक बामुश्किल 2 लाख टन के करीब पहुंच चुकी है, जबकि खाद्य निगम बिहार में खरीद का आंकड़ा भी नहीं दे रहा। किसान भी तस्करों को अपना मूल्य गेहूं बेचने में प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि वे नकद भुगतान के साथ उसके खेत खलिहान से ही गेहूं उठाव कर लेते हैं। और ये भी सूचना मिल रही है कि नेपाल के रास्ते भारतीय गेहूं मलेशिया, चीन और पाकिस्तान तक पहुंच रहा है। आदिशक्ति सर्विसेज इन खबरों की पुष्टि नहीं करता। समाचार पत्रों तथा विभिन्न सूचनाओं से ये जानकारी प्राप्त हुई है। धन्यवाद।